चलें जी, बहुत ही खूबसूरत रंग की मंचूरियन तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रेसिपी में आपको बता दूं चिकन मंचूरियन है। उम्मीद है आप सबको पसंद होगी। तो मेरे वेजी फ्रेंड्स के लिए ये है कि वो गोभी ले लें चिकन की जगह और सेम रेसिपी को फॉलो कर लें, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है जो कि मैंने ऑलमोस्ट 2 पाउंड 1.5 पाउंड और 2 पाउंड के दरमियान है ये। सो 170 पाउंड आप कह लें। ये मेरे पास क्यूब्स में कटा हुआ है चिकन। ये मेरे पास कॉर्नर स्टार्च मेरे पास आधा कप है। 2 अंडे की सफेदी है मेरे पास। 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। 5-6 मेरे पास लहसुन है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टी स्पून मेरे पास नमक है। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून सिरका है, प्लेन सिरका है मेरे पास। ये अदरक है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर ही इधर है और 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर है। ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं। ये मेरे पास ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन है जिसका मैंने सफेद हिस्सा लिया है। लाल मिर्च, शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च है। आधा कप मैंने तीनों लिए। ये पर्पल वाला जो है मैंने कैबिज लिया है। ये चारों चीजें आधी आधी मैंने ली हैं। आप अपने आधा कप लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। 2 चिकन बॉलियंस है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 3/4 कप केचप है। सेसमी ऑयल आपको चाहिए होगा एंड ये गार्निशिंग के लिए मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन के पार्ट्स हैं जो मैंने काट के रखे हुए। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है और 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस है मेरे पास। आपको लग रहा होगा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, बस इंग्रेडिएंट्स ही है, इनकी प्रिपरेशन करना ही मुश्किल है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है काम। सबसे पहले हम चिकन में थोड़ा कुछ डाल के मिक्स कर लेंगे। ये जो 1/2 टी स्पून सॉल्ट और 1/2 टी स्पून मेरे पास नमक है, ये इसमें डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें से हाफ में इसमें डाल रही हूँ सिरका और इसको मिक्स करके मैरिनेट होने देंगे। जितना ज़्यादा अच्छा है, 1/2 आवर से 1 घंटा मैरिनेट कर लें ताकि आपका वो जो सिरके से थोड़ा सा चिकन गल जाए, क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है। तो इसे 10-15 मिनट ही रखने वाली हूँ जब तक मेरी दूसरी चीज़ें रेडी हो जाए। कॉर्न स्टार्च मेरे पास आधा कप है, इसमें मैंने ऑल पर्पस फ्लावर डाला, इसको मिक्स कर लिया। और इसके अंदर ही मैं ये डाल रही हूँ जो मेरे पास 2 अंडे की सफेदी, खाली 2 अंडे की व्हाइट खाली पार्ट लिया है मैंने, जर्दी नहीं ली, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें चिकन भी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं अभी छोड़ दूंगी और जब तक मैं ऑयल अब गर्म करने के लिए रखूंगी। ऑयल आप अपने हिसाब से रख लें, घबराए नहीं क्योंकि बाद में निकाल लेंगे ये ऑयल। तो ये मैंने फ्राइंग के लिए डाला है और 10 मिनट तक मैं इसको मीडियम हीट पे गर्म कर लूंगी, फिर उसके बाद चलें अब दोबारा हम आगे और चिकन फ्राई करना है। पूरे चिकन को हमने फ्राई करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक पीस क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च डाला है तो वो सारे स्टिक हुए हैं, तो इसलिए आपको एक करके ही डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो सारे जुड़ जाएंगे और आपको हाथ से तोड़ने पड़ेंगे उसमें फ्राइंग में ना। तो इसलिए आपको एक करके पीस डालना पड़ेगा। हाफ इसमें ऑलमोस्ट जाएंगे और हाफ मैं दूसरे बैच में करूंगी। तो ऑफ को मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ था। अब मैं इसको थोड़ा सा हाई पे कर रही हूँ, पूरा फुल हाई पे नहीं है लेकिन मीडियम और हाई के दरमियान में है। चार से 5 मिनट आपको लगेंगे, इनको आपने ब्राउन करना है। मैंने इसे अब हाई पे किया है, अब इंशाल्लाह ये ब्राउन हो जाएगा। चलें जी, ये देखें चिकन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे और क्रिस्पी है बहुत ज़्यादा इस वक्त। मीडियम लो पे कर दिया है
और इसको दोबारा नेक्स्ट बैच को, और जो कि लास्ट होगा उसको दोबारा से बनाते हैं। दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। मुझे एक्चुअली 3 दफ़ा में करना पड़ेगा क्योंकि ऑयल इनफ नहीं था कि मैं इसमें पूरा चिकन डाल देती, तो मैं 1 दफ़ा और इसे फ्राई करूँगी। ये चिकन हमने निकाल लिया। अब ये मैं लहसुन को क्रश कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश लहसुन चाहिए इसके लिए। चलिए, वो ऑयल मैंने सारा इसमें से निकाल दिया है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल है, और इसमें मैंने ये लहसुन, क्रश लहसुन और ये हरी मिर्चें ये डाल दी। दो थोड़ा सा इसमें से लहसुन का कच्चापन चला जाए। देखिए अब इसमें से स्मेल आने लग गई है। इसको हमने ब्राउन नहीं किया, बस जैसे ही थोड़ी सी स्मेल आने लगी इसमें मैंने अदरक डाल दिया पिसा हुआ। तो थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ये हुआ इसके अंदर मैं सब्जियां सारी डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर डाल रही हूँ इसमें। चिकन बोलियान जो थे वो 2 क्यूब मैंने डाल दिए इसमें। चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मेरे पास ऑयस्टर सॉस है, ये दोनों डाल रही हूँ। अब इसमें ये जा रहा है सोया सॉस, विनेगर जा रहा है इसमें, और ये केचप। दो कप मैंने पानी लिया नॉर्मल, और 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्न स्टार्च है। ये इसको सॉस बनाने में और थिकनेस करने में काम आएगा। आप ये देखें कि ऑलरेडी सॉसेस के साथ कितना थिक है। और आप सोच रहे होंगे मैंने सॉल्ट नहीं डाला इसमें, तो सॉल्ट मैं डर रही थी कि इतनी सारी सॉसेस डाली है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो मैं ये ग्रेवी बना के फिर सॉल्ट चेक करूंगी। आप भी उस टाइम पे चेक करेंगे। इसमें ये स्लोली मिक्स कर देंगे। तो आप जब ये उबाल आएगा तो आप ये देखेंगे ये सॉस गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चेक किया है तो सॉल्ट कम है, तो 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये देखें इसकी थिकनेस कितनी हो गई है। अब मेरे ख्याल ये गुड इनफ है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डाल रही हूँ। इसमें मैं ग्रीन ऑनियंस जो मैंने ऊपर का हिस्सा काट के रखा हुआ था वो डाल रही हूँ,
और थोड़े से मैंने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। सो चिकन हमारी रेडी है माशाल्लाह। इसमें 1 टीस्पून मैं सेसमी ऑयल डाल रही हूँ। चलें जी, बहुत ही खूबसूरत रंग की मंचूरियन तैयार हो गई है। चलें जी, आपका फेवरेट टाइम टेस्ट करने का। आप यकीन करें कि जब हम कभी भी बाहर खाते हैं चाइनीज तो दूसरे राइस लेते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट जाते हैं वाइट राइस के साथ। यार ये गर्म है और तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, इस हाथ धुआं निकल रहा है। थम्स अप फॉर द रेसिपी। आप जाके प्लीज ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें। चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।